चिराग पासवान से दुश्मनी लेना यानी कि झगड़ा करना मुकेश सहनी को भारी पड़ गया। जहां एनडीए उन्हें भाव तक नहीं दे रही है, वहीं महागठबंधन में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है? क्या मुकेश सहनी पूरी तरीके से आउट हो चुके हैं? क्या मुकेश सहनी को अब एनडीए भाव क्यों नहीं दे रही है? वहीं महागठबंधन उन्हें लेने को क्यों तैयार नहीं है? और बिहार में आखिर मुकेश सहनी का भविष्य क्या है, वो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि एनडीए की गठबंधन दलों की जहां पे बैठक हुई, वहीं विपक्षी दलों की महाबैठक भी बेंगलोर में हुई थी। लेकिन मुकेश सहनी को ना तो एनडीए से न्योता आया और ना ही महागठबंधन से न्योता आया, जबकि बिहार बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता और साथ में ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात कई बार मुकेश सहनी से हो चुकी थी और बताया जा रहा था कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी का लालच उनको भारी पड़ रहा है और उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर सकता है। मुकेश सहनी काफ़ी लालची बताए जाते हैं और लालची इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि उन्होंने चिराग पासवान की तर्ज पर और अपने आप का कंपेयर जो है चिराग पासवान से कर रहे हैं। और एनडीए से उनका यही कहना है कि चिराग पासवान को जिस तरीके से 6+1 का जो दिया जा रहा है, उन्हें भी वही सम्मान मिले। और 6+1 क्या है वो भी जरा समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव में 6 लोकसभा का टिकट और 1 राज्यसभा का टिकट यानी कि सीट चिराग पासवान को मिलने जा रहा है, ऐसी सूचना आ रही है। और मुकेश सहनी भी ठीक उसी तरीके का सम्मान चाहते हैं, यानी कि 6 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट चाहते हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें ये बात देने को, उनकी बात मानने को एकदम तैयार नहीं है। और बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लोकसभा सीट दे सकते हैं। वहीं मुकेश सहनी का कहना है, और मुकेश सहनी अपना दावा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि 14% मल्लाहों के वोट बैंक के वे मालिक हैं, यानी कि वो अपने आप को मल्लाहों का ठेकेदार बताते हैं, अपने नाम के आगे सन ऑफ मल्लाह भी लिखते हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें भाव इसीलिए नहीं दे रही है कि चाहे मुकेश सहनी यूपीए के साथ रहे हो या एनडीए के साथ रहे हो, उन्होंने 1 सीट भी नहीं जीती और वे लगातार चुनाव हारते रहे। उनके पास बीजेपी का कहना है कि वोट को ट्रांसफर कराने की क्षमता उसमें नहीं है। वहीं मुकेश सहनी का कहना है कि अगर बीजेपी उनसे गठबंधन करती है तो बिहार के साथ साथ झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल में भी उनको बीजेपी को काफ़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि इन चारों स्टेट में मल्लाहों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आई और बीजेपी ने जो सर्वे कराया, उसमें मल्लाह मुकेश सहनी को अपना नेता मानते ही नहीं हैं और मल्लाह शुरू से ही बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी मुकेश सहनी को भाव नहीं दे रही है। वहीं चिराग पासवान का अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के साथ 6% वोटर है, जो कि किसी को भी ये कर्ज पटखनी दे सकता है। और पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपनी ताकत दिखा दी कि नीतीश कुमार को एक तरीके से बर्बाद कर दिया था। एनडीए में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार को उन्होंने लगभग 70 से ज़्यादा सीटों पर सशक्त दिलवा दी। हालांकि इसका फायदा राजद को मिल गया और राजद के कैंडिडेट को जीत हासिल हो गई, लेकिन नीतीश कुमार के लोग हार गए और उनके टिकट पर जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था, चिराग पासवान के कारण उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और पासवान सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं, जबकि मल्लाह के नेता संजय निषाद भी हैं और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि उनको अपना नेता मानते हैं। लेकिन मुकेश सहनी को लोग हवाई नेता मानते हैं। मुकेश सहनी का वो अस्तित्व नहीं मानते और मुकेश सहनी का ना ही मल्लाहों के बीच उतना क्रेज है। इसको लेकर एनडीए उनको भाव नहीं दे रही है। हालांकि एनडीए के सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अगर मुकेश सहनी थोड़ा लचीला रुख अगर अपनाते हैं
तो उनको एक के बदले ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें लोकसभा की दी जा सकती है। लेकिन अगर 2 पर अगर नहीं मानते हैं तो एनडीए में शामिल होने की कोई उम्मीद नहीं है और भाजपा इससे ज़्यादा मुकेश सहनी के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। वहीं महागठबंधन यानी कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार हो या फिर राहुल गांधी हो, ये लोग मुकेश सहनी को एकदम भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि मुकेश सहनी के साथ लोग नहीं जुड़े हुए हैं, मुकेश सहनी के पास लोकप्रियता नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी एक बिजनेसमैन थे और उनके पास जो पैसा था उस वजह से वे अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। जबकि उपचुनाव में भी मुकेश सहनी को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन चिराग पासवान ने उपचुनाव में भी अपनी ताकत दिखाई और चिराग पासवान ने एनडीए को बता दिया कि उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और यही सब वजह है जिसके के कारण मुकेश सहनी को भाव नहीं दिया जा रहा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा वोटर जुड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी की बात अगर की जाए तो उनके साथ मुसहर वोटर जुड़े हुए हैं, महादलित वोटर जुड़े हुए हैं और वो वोट को ट्रांसफर करा सकते हैं। जीतन राम मांझी का प्रभाव 4 से 5 लोकसभा सीटों पर है और एनडीए को लगता है, बीजेपी को लगता है कि 4 से 5 सीटें जीतन राम मांझी को साथ लाने से भाजपा यानी कि बीजेपी गठबंधन एनडीए जीत सकती है। इसीलिए जीतन राम मांझी को भाव दिया जा रहा, उपेंद्र कुशवाहा को भाव इसलिए दिया जा रहा क्योंकि वे नीतीश कुमार के सब्स्टिट्यूट बन के उभरे हैं, यानी कि नीतीश कुमार का एक तरीके से विकल्प बन के उभरे हैं और वे वोट को ट्रांसफर कर सकते हैं। उनका भी 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों पर प्रभाव दिख रहा है। चिराग पासवान का तो 6% पासवान वोटरों पर पूरा का पूरा प्रभाव है। वहीं दलित और महादलित भी चिराग पासवान के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं ये भी खबर आ रही है कि पशुपति पारस का पत्ता तक साफ हो सकता है, क्योंकि रामविलास पासवान की विरासत को लोग चिराग पासवान को सौंपना चाहते हैं, यानी कि पिता की विरासत बेटे को मिल सकती है। पशुपति पारस भले ही चुनाव जीत गए हो, लेकिन मोदी की कृपा से वे चुनाव जीते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। पशुपति पारस की अपना कोई लोकप्रियता नहीं है, लोग उनके नाम पर एक वोट तक देने को तैयार नहीं है। और वही बात उनके भतीजे प्रिंस राज के साथ भी है, जो कि चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक के दौरान चिराग पासवान को गले लगा लिया था और पशुपति पारस को इग्नोर किया था। और अब बताया जा रहा कि पशुपति पारस एनडीए से अलग हो सकते हैं और वे महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। इसका इशारा नीतीश कुमार ने भी कर दिया है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि पशुपति पारस के बारे में लोगों का कहना है कि इनके महागठबंधन में जाने से महागठबंधन को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके से चूसे हुए आम की तरीके से हैं, क्योंकि इनके साथ ना लोग जुड़े हैं और ना ही इनका कोई लोगों में कोई क्रेज है। और ये सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान के नाम के कारण होते थे। लेकिन रामविलास पासवान के देहांत के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा गया और जिस तरीके से पशुपति पारस ने पार्टी को तोड़ दिया, चिराग पासवान जब उनसे मिलने के लिए गए थे, पशुपति पारस ने मिलने तक से इनकार कर दिया था। लोग ये सारी बात अभी तक भूले नहीं हैं और पशुपति पारस को उसकी हैसियत दिखाने की बात कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान ने एक तीर से दो शिकार कर दिए हैं। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को ढेर कर दिया, वहीं पशुपति पारस भी ढेर हो चुके हैं। आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।